शहर में काली घटाओं और तेज हवाओं का राज, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, हर तरफ जल थल हो गया। बारिश के बाद रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। मॉल रोड, गवर्नर हाउस, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, जिला कचहरी और कैंट कचहरी पानी में डूब गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात। उधर खराब मौसम के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर मौसमी वार्निंग जारी। बारिश रुकने के बाद 3 परवाजों को उतार लिया गया। एक मोरिया पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रक्षों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सीटीओ रायजाज ने ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया। इजाफी ट्रैफिक एहलकार तैनात करने का हुक्म। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल और डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नशीबी इलाकों में नकासियाब का जायजा लिया। MD वासा जाहिद अजीज के नकासियाब 1 घंटे में यकीनी बनाने की हिदायत। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। अंदरून मोची गेट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। हुज्जतुल इस्लाम आगा हैदर अली मौसूवी की अमामत में रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन की अदायगी की गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब हुकूमत की कफायतशुआरी या कंजूसी। रवा माली साल 143 अरब जारी ही नहीं किए गए। 2016-17 में 550 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने 31 मई तक सिर्फ 407 अरब जारी किए। एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूलों के नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए जुर्माना वापस लेने का फैसला। पीफ जुर्मानों की रकम मुतल्लिका स्कूलों के अकाउंट्स में आइंदा माह वापस जमा कराएगा। पीफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए अगस्त में दोबारा मॉनिटरिंग टीमें भेजेगा। LDA मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छी खबर। DG जाहिद अख्तर ने तालीमी वज़ाइफ में इजाफा कर दिया। 5वीं और 8वीं क्लास के तलबा को सालाना 20,000, मैट्रिक के तलबा को 30,000 मिलेंगे। फूड अथॉरिटी का कामरान पाक बारादरी में कायम फैक्ट्री पर छापा। कार्रवाई के दौरान टीम पर मुल्जिमान की फायरिंग। फैक्ट्री में जाली मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। 4 लाख बोतलों का स्टॉक जब्त कर लिया। हरबंसपुरा में 4 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची की लाश मोहल्लेदार के घर से बरामद। मोहल्लेदार इकराम का बेटा उमर मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। गवाल मंडी पुलिस एहलकारों का रक्षा ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद। एहलकारों ने जेब से पैसे भी निकाल लिए। ड्राइवर की पंजाब असम्बली के सामने दुहाई। ईद करीब आते ही छोटू गैंग भी मुतहरिक। लिबर्टी मार्केट में छोटे चोर ने कपड़ों की दुकान से 70,000 चोरी कर लिए। सिटी 42 ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने चोरी को मामूली करार दे दिया। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का इंतजार तो बिलाशुबा सभी पाकिस्तानियों को है। इस मंसूबे पर कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है? तामीराती काम के लिहाज से ऑरेंज लाइन मंसूबा 4 हिस्सों में तकसीम। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 70% काम मुकम्मल हो चुका। तफसीलात देखिए 2 बजे के बुलेटिन में। इमाम जग के इमाम सबके। और सिटी 42 की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन शहर रमजान का सिलसिला जारी। उलमाए कराम की मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की शान पर खसूसी गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी शहर लाहौर के मौसम की। शहर दिन में रात का समा पेश करने लगा। पहले काली घटाएं छाई, फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गरज चमक के साथ तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में ले लिया। शहर पर काली घटाओं के बायस दिन रात का समा पेश कर ली गई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडक का एहसास होने लगा। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कहीं शहरी खुश तो कहीं परेशान हो गए। जी बिल्कुल, ये रहमत कुछ लोगों के लिए जहमत भी बन गई। साउथ बट हमारे साथ मौजूद है। जी साउथ बट बताइएगा। जी, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो आज सुबह से होने वाली बारिश के बाद से शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा हवा में नमी का तनासुब 52% है। महकमा मौसमियात से हमारी इस बारे में जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि आइंदा हफ्ते भी वक्तन फ़वक्तन बारिश की इसी तरह का सिलसिला शहर पर नमूदार होता दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत बन के बरसी है, वहीं कुछ इंसानी गलतियों की वजह से किसी इलाके कई इलाकों में और लाहौरियों के लिए ख़ासतौर पर ये जहमत भी बन गई है। लाहौर के अक्सर नशेबी इलाके जो हैं वो डूब गए हैं। वासा की या नाअहली समझे या वासा की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत ही कह दीजिए कि सालों से ये मानसून का सीज़न जो है वो पाकिस्तान में आता है, लेकिन आज तक कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आए गए हैं लाहौर में, कई सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन ड्रेन के हिसाब से अगर बात करें तो लाहौर में कोई खासा ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो बेहतर अभी तक नहीं हो पाया, जिस वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो परेशान भी है लेकिन मौसम की वजह से काफ़ी खुशगवार भी हैं कि आज जो आखिरी अशरा रमज़ान का शुरू हो रहा है तो उनका यही कहना है कि आखिरी अशरा उनका कम अज़ कम सुकून से गुजर जाएगा, क्योंकि शहरी जो वो गर्मी से बिलबिला उठे थे, अब शहरी काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहे हैं। आज ख़ास तौर पर लाहौरियों ने बाहर जाके अफ्तारी करने के भी प्रोग्राम बना रखे हैं। उनका यही कहना है कि अगर इसी तरह आखिरी के 10 दिन जो हैं वो जो रमज़ान का अशरा उनका इस तरह गुजरे तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार होंगे और ख़ास तौर पर वो आखिरी जो अशरा है उसको बेहतर तरीके से गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी साउथ बट आपका शुक्रिया। नाज़िन, नशीबी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर तो पानी आ ही गया, लेकिन उनके साथ साथ पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मॉडल टाउन लिंक रोड के बाहर बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड की बात की जाए तो लिंक रोड के बाहर बारिश का पानी खड़ा है और शहरी परेशान है। मलिक उस्मान जहीर से तफसीलात जानेंगे। जी मलिक उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में 1 घंटे से ज़्यादा होने वाली मूसलाधार बारिश ने बासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया और शहर भर में जगह खड़ा पानी की वजह से शहरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मॉडल टाउन लिंक रोड रमज़ान बाज़ार के बाहर मौजूद है और यहाँ पर रमज़ान बाज़ार आने वाले शहरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेट के आगे पहाड़ी खना होर्डिंग की वजह से शहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इनका यही कहना था कि यहाँ पे हादसा के काम की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि रमज़ान बाज़ार के एंट्री पॉइंट्स के आगे भी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अंदर जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और 1 घंटे की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। एक तरफ तो हुकूमत शहर लाहौर को पेरिस बनाने के दावे करती है, जबकि दूसरी जानिब ये लाहौर जो है इस वक्त वेनस का मंजर पेश करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। और यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में आने वाले शहरों से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था हुकूमत को यही, जहाँ वो रमज़ान बाज़ार में सस्ती और मयारी सहूलतें फराहम करने के दावे करते हैं, वहीं वासा की कारकर्दगी को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया और उनका कहना था कि इस पानी को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि हम अपने रमज़ान बाज़ार आने वाली मुश्किलात से सामना ना करना पड़े। उनका ये भी कहना था कि ये ऐसे पानी के खड़े होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और एंट्री पॉइंट पर पहाड़ी होने की वजह से हमारी जो कपड़े हैं वो भी नापाक होते हैं, यहाँ से गाड़ी गुजरने वाली गाड़ियों की वजह से छींटें पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में 1 घंटा होने वाली बारिश ने हर तरफ जलथल मचा दी। गवर्नर हाउस के अतराफ में पानी जमा हो गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश ने वासा हुकाम के बुलंदोबांग दावों का पोल खोल दिया। काली घटाओं और गहरे बादलों ने शहर को घेरे में ले लिया। सुरमई बादल ऐसे बरसे कि हर तरफ जलथल कर दिया। 1 घंटे की होने वाली बारिश ने गवर्नर हाउस और माल रोड के अतराफ में हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। खड़े पानी की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी से दो चार होना पड़ा। शहरियों ने भी वासा हुकाम को तनकीद का निशाना बनाया कि बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम खराब होने के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। शहर के सबसे बड़े और आलमी मयार के मुताबिक बनाए गए नेस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाराने रहमत बाइसे जहमत बनने का सिलसिला जारी है। पुराने ड्रेनेज सिस्टम की वजह से निश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स में सड़कें तालाब की मंजरकुशी कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे इरफान कुरैशी से। जी इरफान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस वक्त ये मनाजिर है, जहां पर
बारिश के बाइस पानी जमा हो चुका है सड़कों पर। बाराने रहमत निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हमेशा ही बाइसे ज़हमत बन जाती है। ये शहर का यूँ तो आलमी मयार का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि अब बारिश के पानी को भी ये सड़कें बर्दाश्त नहीं कर पाती और पानी खड़ा होकर यहाँ पर जो सड़कें हैं उनको भी अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर निश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्विमिंग पूल अंदर है और बाहर भी बाराने रहमत के बाइस स्विमिंग पूल बन चुका है। इंतज़ामिया ने इस हवाले से यहाँ पर एक मशीन भी यहाँ पर नस्ब की हुई है वासा की जानिब से, जिससे पानी को जो है पानी के निकास का अमल शुरू किया गया था। ताहम मशीनरी की कुछ हालत यूँ है कि इस वक्त मशीनरी को भी जो है वो ज़रूरत पड़ चुकी है मेंटेनेंस की, क्योंकि ख़राब हो चुकी है मशीनरी और इस वक्त वासा इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ार में है कि किसी तरह इस मशीनरी को दोबारा से जो है वो चालू किया जाए और यहाँ से पानी के निकास का अमल एक मरतबा फिर से शुरू किया जाए। इरफान कुरैशी, शुक्रिया आपका। शहर में तेज बारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पानी जमा हो गया। कैंट कचहरी भी बारिश के पानी में डूब गई। वुकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर और DC ने मुख्तलिफ रूट्स का दौरा भी किया, पानी निकालने का जायजा लिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश के बाद माल रोड गवर्नर हाउस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पानी जमा हो गया। निकासी याब का इंतजाम न होने की वजह से कचहरी में भी 2-2 फुट पानी जमा है। बारिश के बाद गुलबर्ग मेन बुलीवुड की सड़कें ज़ेरे आब आ गई। बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। शहर के नशीबी इलाके पानी में डूब गए। रेलवे स्टेशन के इतराफ में भी पानी जमा हो गया। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद, MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने लानर रोड का दौरा किया। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर MD वासा ने बारिश के बाद नकासी याब का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने वासा को नकासी याब की हदायत कर दी। कहते हैं शहर में नकासी याब का ऑपरेशन बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन अक्सर इलाके तालाब का मंजर भी पेश करने लगे। शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। बारिश ने शहर में हर तरफ जल थल कर दिया। पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवार शहरियों ने बचने के लिए मेट्रो पुल का सहारा ले लिया। काली घटाओं और गहरे बादलों ने शहर को घेरे में ले लिया। सुरमई बादल ऐसे बरसे कि हर तरफ जल थल कर दिया। ऐसे में मोटरसाइकिल सवार शहरियों ने फिरोजपुर रोड पर वाक़े मेट्रो बस के पुल के नीचे पनाह लेने में आफियत जानी। देखा देखी पैदल गुजरने वाले भी पुल के नीचे इकट्ठा हो गए और गर्मी के मौसम में होने वाली बारिश से लुत्फानंदोज होते रहे। तेज बारिश से इलाहाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया। PIA, सुप्रीम एयर और कतर एयरलाइन की फ्लाइट्स मुतासर हुई हैं। मूसलाधार बारिश ने शहर भर में झलझल कर दिया। तेज बारिश से इलाहाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन धरम भरम हो गया। बारिश से PIA, सुपरियन एयर और कतर एयरलाइन की फ्लाइट्स मुतासिर। सुपरियन एयर की कराची से आने वाली परवाज 520, कतर एयर की दोहा से आने वाली परवाज 628 और PIA की कराची से आने वाली परवाज PK 302 को लाहौर लैंडिंग में दुश्वारी का सामना रहा। तीनों परवाजें मौसम बेहतर होने तक साहिवाल की फिजाई हदूद में चक्कर लगाती रही। तेज बारिश रुकने के बाद 3 परवाजों को लाहौर लैंडिंग की इजाजत मिल गई। खराब मौसम के बायस महकमा मौसमियात ने लाहौर एयरपोर्ट को मौसमी वार्निंग जारी करते हुए सिविल एविएशन इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से आने जाने वाली परवाजों को एहतियात की हिदायत। सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर लाहौर की बात की जाए और उसके सबसे बड़े मंसूबे ऑरेंज ट्रेन की। मेट्रो ट्रेन पर मुल्क की तारीख का ये जो सबसे बड़ा मंसूबा है, काम तेज रफ्तारी से जारी है। इस पर काम की रफ्तार क्या है, जानते हैं साउथ बट की रिपोर्ट में। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का इंतजार तो बिलाशुबा सभी पाकिस्तानियों को है। इस मंसूबे पर कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है, आइए इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। 27.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक 162 अरब की लागत से बनने वाला एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम को जदीद रुख देगा। तामीराती काम के लिहाज से ऑरेंज लाइन मंसूबे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा डेरा गुजरा डिपो है जो पैकेज 3 कहलाता है। इस मंसूबे पर कंट्रोल शेड समेत ट्रेन पार्किंग और चंद स्टेशन पर पटरियां बिछाने का काम जारी है। इधर 74.47% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके बाद बारी आती है पैकेज 1 की। डेरा गुजरा से चुबुरजी तक
पैकेज 1 में मजमूई तौर पर 13 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से 2 अंडरग्राउंड जबकि 11 इस एलिवेटेड हाइट पर मौजूद हैं। मंसूबे के दूसरे हिस्से पैकेज 1 पर 83.20% काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ 11 बालाए जमीन स्टेशंस पर सिविल वर्क्स का काम आखिरी मराहिल में है। तफसीलात के मुताबिक ऑरेंज लाइन से रोजाना की बुनियाद पर 2.5 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। इब्तदाई मरहले में ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर 27 ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी, जिनकी तादाद बढ़ाकर 54 कर दी जाएगी। चुबुर्जी वो मुकाम है जहाँ पैकेज 1 का इख्तिताम जबकि पैकेज 2 का आगाज होता है। पैकेज 2 की बात करें तो पैकेज 2 चुबुर्जी से स्टार्ट होकर अली टाउन ड्राइव एंड तक 13 स्टेशन पर मुश्तमिल है। पैकेज 2 पर काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ 51.25% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि यूटअप ग्राइडर्स की तनसीब का अमल जारी है। मंसूबे का चौथा और आखिरी हिस्सा अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड कहलाता है, जिस पर 71.5% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मंसूबे पर सिविल वर्क मुकम्मल होने के साथ साथ चीनी कंपनी CR नोरेंको की जानिब से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क भी मुख्तलिफ स्टेशन पर जारी है। ऑरेंज लाइन मंसूबा पाक चीन इक्तसादी राहदारी का एक हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक मंसूबे पर 300 मिलियन पंजाब हुकूमत जबकि बकिया रकम कर्जे की बुनियाद पर चीनी बैंक अदा करेगा। ऑरेंज लाइन मंसूबा मजमूई तौर पर 70% मुकम्मल हो चुका, मगर 11 मुकामात पर अब भी हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई बरकरार है। इंतजार अब सिर्फ इस बात का है कि क्या 25 दिसंबर की हुकूमती डेडलाइन पर यह मंसूबा मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन जाफर भट्टी और यावर भट्टी के हमरा साउथ बट लाहौर। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मरीजों के इलाज के लिए मुझे आपका लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब।
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम हाईकोर्ट बार के आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप ने अपने सदारती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से अनवारुल हक पन्नू सदारती उम्मीदवार नामजद किए गए हैं, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से भी हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिए गए। चौधरी जहूर नासिर और आसिर लतीफ खान भी आज़ाद सदारती उम्मीदवारों में शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप ने अपने अपने सदारती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से भी सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। इसके साथ ही साथ प्रोफेशनल ग्रुप के जानिब से भी सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। चौधरी जहूर नासिर और आसिर लतीफ खान भी आज़ाद सदारती उम्मीदवारों में शामिल हैं। मलिक अशरफ से तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? असमा बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार के 2018 में होने वाले इंतखाबात के लिए जो उनकी वकला की इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं और इस इलेक्शन के लिए सदारती उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं। प्रोफेशनल ग्रुप की और हामिद खान ग्रुप के अलावा यहाँ पे आसमा जहांगीर ग्रुप की जानब से भी दोनों सदारती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानब से लाहौर हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार के लिए अनवारुल हक पन्नू को नामजद किया गया है, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप की जानब से भी इसमें शाहद जो है उनको इसमें नामजद किया गया है। इसके अलावा आसिर लतीफ खान जो है वो भी सदारती उम्मीदवारों में शामिल होंगे। 4 इस वक्त सदारती उम्मीदवार सामने हैं और इस हवाले से उनकी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिया गया है। जी मलिक अशरफ, आपका शुक्रिया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर।
जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया, रमजान में भी रहम न आया। हरबंसपुरा के इलाके में 4 साला बच्ची को कत्ल कर दिया गया। नन्ही परी की लाश पड़ोसी के घर से बरामद हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। आपको बताते चले कि हरबंसपुरा का ये इलाका है जहां पर गुज़श्ता शब लापता होने वाली 4 साला बच्ची की लाश हमसायों के घर से बरामद हुई। बच्ची को मुबैना तौर पर हमसाये के घर में रहने वाले लड़के ने कत्ल किया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। निहायत ही मासूम छोटी 4 साल की बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जालिमों को रमजान के महीने का लिहाज भी नहीं आया। हरबंसपुरा का ये इलाका है जहां पर 4 साला बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। ईशा खान से तफसीलात जानेंगे। जी ईशा, बताइएगा क्या हकाइक सामने आए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 4 साला ज़ैनब के घर पर मौजूद हूँ, जो कि गुज़श्ता रोज़ लापता हुई और आज जो है उसकी लाश पड़ोसियों के घर से बरामद हुई। इस वक्त मैं ज़ैनब के अहले खाना के साथ मौजूद हूँ। उनकी वालदा से बात करेंगे कि वो बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ था और किस तरह से ये वाक़या जो है वो पेश आया। बताइएगा, ज़ैनब कल घर से गई थी, क्या वाक़या हुआ था? ज़ैनब और मैं अम्मी का घर पास या नानों की तरफ गई थी, तो उसको लेके ना अफ्तारी का तो मैं घर उसको लेकर आ रही थी। वो कहती कि मामा मैंने उधर ही अफ्तार करना है। मैंने कहा ज़ैनब आ जाओ घर, आपके पापा आ गए हैं। वो घर आई है तो मैं बैठी हूँ अफ्तारी के लिए, तो वो फिर पीछे से गायब हो गया है। मैंने 2 या 3 चम्मच चाट के लगाए हैं, तो मैंने देखा ज़ैनब फिर बीच में नहीं है। मैं उसी टाइम दोबारा उठी हूँ, 10 मिनट का वक्फा होगा मेरी बेटी का और मेरा। तो मैं दोबारा गई हूँ, मैं गली में मैंने कहा नज़र ना आई, तो मैंने गली में अम्मी की तरफ देखा, अपनी नानी की तरफ देखा, अपनी बहन की तरफ देखा। मैंने ये तीनों घर मेरे पास हैं, जाती किसी के घर भी नहीं है वो मेरे पूछे बगैर, मेरे साथ ही जाती है जहाँ भी जाती है। पता नहीं वो उस 10 मिनट में उसने कैसे उसको अंदर किया, कैसे नहीं किया, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मुझे वो लड़का चाहिए, मैंने खुद उसको मारना है, उसको कत्ल मैं खुद करूँगी। जैसे उसने मेरी बेटी के साथ बुरा किया मैं उसके साथ करूँगी। मुझे मेरा बस इंसाफ चाहिए। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ उसने इतना गलत किया। मुझे या मेरी बच्ची दे दे तो यहाँ खुद आ जाए मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर 4 साला बच्ची जो है वो गुज़श्ता रात जो है वो लापता हुई और आज जो है उसकी लाश हमसायों के घर से बरामद हुई। उनकी वालदा से इस वक्त हमने बात की। उनकी वालदा का यही कहना है कि अफ्तारी के वक्त जो है वो गई थी और उसके बाद से जो है वो नहीं मिली और सुबह जो है वो हमसायों के घर से उसकी लाश बरामद हुई। इस वक्त जो है वो वकूआ से जो है वो हमसायों के घर से उमर नामी जो लड़का है वो मौके से फरार है और पुलिस का कहना है कि वो उस पर जो है इस वक्त शक किया जा रहा है कि कत्ल उसने किया है। पुलिस इसको उस पे शुबा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मार रही है और इस हवाले से पुलिस का यही कहना है कि इस केस के लिए FIR दर्ज कर ली गई है और ज़ैनब की लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद हक़ाइक़ के कत्ल किस तरह से किया गया और क्या वाक़या पेश आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मालूम हो सकेंगे। जी ईशा, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी टीम पर छापे के दौरान फायरिंग की गई। कामरान पार्क बारादरी रोड के इलाके में जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे के दौरान फायरिंग की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम पर छापे के दौरान फायरिंग की गई। कामरान पार्क बारादरी रोड के इलाके में जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस दौरान मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग भी की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम पर छापे के दौरान फायरिंग की गई। इसी हवाले से फिजा इमरान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने कामरान पार्क में जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में बड़ी तादाद में जाली बोतलें तैयार करने का काम जारी था। पेप्सी, कोका कोला समेत तमाम ब्रांड्स की जाली बोतलें तैयार हो रही थी।
डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए मौके पर मौजूद 4 लाख बोतलों का स्टॉक जब्त कर लिया गया। फैक्ट्री से अब तक 33,07,000 जाली बोतलें तैयार करके फरोख्त कर चुकी है। नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर खरीदारों की तहकीकात शुरू कर दी है। फूड अथॉरिटी ने फैक्ट्री का तमाम सामान जब्त कर लिया और मालकान के खिलाफ जालसाजी के अलावा फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ फिजा नूर, सिटी 42। इसी छापे से जुड़ी एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि आज सुबह पकड़ी गई जाली फैक्ट्री की तैयार बोतलों की मार्केट में फरोख्त की तहकीकात। फूड अथॉरिटी ने जाली बोतलें फरोख्त करने वाले पहले गिरोह का सुराग लगा लिया है। आपको बताते चलें कि सिंहपुरा में मारूफ जनरल स्टोर से 2000 जाली बोतलें बरामद हुई हैं। फिजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। फिजा बताइएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली बोतलें तैयार करने वाले पहले गिरोह का जो है वो सुराग लगा लिया है और सिंहपुरा में मरूफ जनरल स्टोर बिस्मिल्लाह के नाम से जो काम कर रहा था वहां से 2000 जाली बोतलें जो है वो बरामद कर ली गई हैं और यहाँ पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने अपनी टीम के हमरा जो है वो कार्रवाई की है। उनका यही कहना था कि इस तरह के गिरोह जो है उनकी विजिलेंस सेल जो है निशानदेही कर रहा है और अलल सुबह जो है वो छापा मारा गया था जहां पर टीम पर फायरिंग भी की गई थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल की गई थी। तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जाली बोतलों की खरीदारी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया था, जिससे निशानदेही हुई थी कि सिंहपुरा के इलाका में जाली बोतलें फरोख्त हो रही हैं, जिस पर आज यहाँ पर कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। जी चीफ फिजा इमरान, आपका शुक्रिया। तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, लेस्को, सुई गैस, PHA समेत मुतल्लिका इदारों ने भी शिरकत की है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक ने की, जबकि PKLI बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो प्रेसिडेंट और CEO हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर, उन समेत प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज इजाज, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद नवाज और इसके अलावा PND, IDAP, लेस्को, सुई गैस, PHA समेत जो मुतल्लिका अदारों के हुकाम हैं अब वो जो है वो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में जो ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक PKLI का जो प्रोजेक्ट है ये मजमूई तौर पर जो इसकी लागत का तखमीना है वो 19 अरब है। अब तक 6 अरब रुपए इस मंसूबे पर लग चुके हैं और रवां बरस दिसंबर में इसका जो पहला फेज है वो फाल हो जाएगा। इस वक्त जो है वो इसका जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, जो इसका क्लिनिक है पेशेंट्स के लिए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए, वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है। इसके अलावा ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि सितंबर तक जो इक्विपमेंट और मशीनरी की जो खरीदारी है वो अमल मुकम्मल हो जाएगा और दिसंबर तक फेज 1 जो है उसको फाल कर दिया जाएगा। इस मौके पर PKLI का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो भी ज़ेर बहस आया और स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से, खास तौर पे सूबाई वजीर की जानिब से जो इस मंसूबे पर काम की रफ्तार है उस पर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया गया और उनका ये कहना था कि ये मंसूबा जो है वो रवां बरस में इसका फेज 1 जो है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद मरहलावार इसके बाकी फेज मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के जो डॉक्टर्स जिनको बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। एप्टमा ऑफिस की इमारत पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालबात के बैनर्स और फ्लेक्सीज आवेजा कर दिए गए हैं और इन बैनर्स पर यह दर्ज है कि पूरे मुल्क में गैस और बिजली के निर्ख यकसां किए जाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फ्लेक्सिस पर तहरीर किया गया है। टेक्सटाइल पैकेज की ऐलान करदा 180 अरब की रकम अदा की जाए, इजाफी सरचार्ज समेत दीगर मुतालबात वाले बैनर्स और फ्लेक्सिस भी आवेजा किए गए हैं। आपको बताते चलें कि एप्टमा ऑफिस की इमारत पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मुतालबात के बैनर्स और फ्लेक्सिस आवेजा कर दिए गए हैं। शहजाद खान से तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एप्टमा ऑफिस की इमारत पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालबात के बैनर्स और फ्लेक्सेस जो है वो आवेजा कर दिए गए हैं जिन पर एप्टमा के जो है वो मुतालबात दर्ज हैं। इन बैनर्स पर यह कहा गया है कि पूरे मुल्क में गैस और बिजली के नर्स जो है वो यकसा किए जाएं। इसके अलावा टेक्सटाइल पैकेज की ऐलान करता है 180 अरब रुपए की रकम जो है वो फौरी तौर पर रिलीज की जाए। इसके साथ साथ एप्टमा ने यह भी मुतालबा किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आयद इजाफी सरचार्जेस जो हैं वो खत्म किए जाएं। इसके अलावा कॉटन इंपोर्ट पर सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी जो है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इसके अलावा एप्टमा के दीगर मुतालबात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर जो GIDC टैक्स नाफज है उसको भी खत्म किया जाए। जी शहजाद खान, आपका शुक्रिया।
और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। नाज़रीन, आपको बताएंगे यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकज़ी जुलूस अपनी मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न है और इस वक्त कश्मीरी बाजार पहुंच गया है। यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकज़ी जुलूस, जिसमें हज़ारों की तादाद में आज़ादाराने इस्लाम मौजूद हैं और इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न हैं।
शहादत अली के हवाले से मरकजी जुलूस इस वक्त कश्मीरी बाजार पहुंच गया है। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वीडियो स्ट्रीमिंग लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा।
हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? आपको खबर से आगाह करें कि एप्टमा ऑफिस में अहदेदारों का इजलास इस वक्त जारी है। ये मनाजिर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एप्टमा ऑफिस में इस वक्त इजलास जारी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल सिमल, एप्टमा ऑफिस में इस वक्त एप्टमा के मरकजी ओहदेदारान का इजलास जारी है। इस इजलास में एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन आमिर फयाज, इसके अलावा पंजाब के चेयरमैन सैयद अली एहसान, साबिक चेयरमैन एहसन तनवीर समेत एप्टमा की दीगर जो कारबर शख्सियात हैं वो इस आम इजलास का हिस्सा है। इस आम इजलास में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही की वजूहात हैं उस पर गौर किया जा रहा है और एप्टमा की जानब से जो है वो हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जा रहे हैं। इस इजलास के बाद जो है वो एप्टमा के रहनुमाओं और एप्टमा के मेंबरान की जानब से एप्टमा ऑफिस के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। एप्टमा के आम रहनुमाओं ने जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं उसमें सबसे बड़ा ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पूरे मुल्क में बिजली और जो गैस की कीमतें हैं वो यकसा करें। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 3 रुपए 63 पैसे इजाफी सरचार्जेस जो डाले गए हैं उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जी शहजाद खान, आपका शुक्रिया। अब्रे रहमत शाहताज कॉलोनी वाल्टन रोड के रिहायशियों के लिए जहमत बन गई। गटरों का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात जानेंगे नादिया मिर्जा से। जी नादिया, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहताज कॉलोनी वाल्टन रोड में। अब्रे रहमत बन गई है सारे शहर के लिए जहमत। जहाँ शहर में दिन भर में लोगों ने खुशगवार मौसम से काफ़ी महसूस हुए, एंजॉय किया, लेकिन लाहौरियों के लिए अब्रे रहमत अक्सर जहमत बन जाती है क्योंकि वासा इंतजामिया और जो लेस्को की इंतजामिया है वो रही सही कसर पूरी कर देती है। मौसम खुशगवार होता है तो एक तरफ बिजली चली जाती है तो दूसरी तरफ जो शहर है वो नदी नालों का मंजर पेश करने लग जाता है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ शाहताज कॉलोनी में, जहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पाँव भी आधे से ज़्यादा इस गंदे पानी में घुसे हुए हैं। गंदा ये गटरों का पानी बाहर आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब दावा तो करते हैं कि वो लाहौर को पेरिस बना देंगे। फिल वक्त वो लाहौर को पेरिस बनाने में तो नाकाम नजर आते हैं, लेकिन लाहौर को वेनिस बनाती है। लेकिन ये वेनिस में भी साफ पानी वहाँ पे लोगों को मुहैया होता है। यहाँ पर गटरों का गंदा पानी जो मिज़र सेहत है, जो मिज़र सेहत और उबड़ उबड़ कर नाले से बाहर आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पर खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो मेरे पीछे तक सारा गंदा पानी दूर दूर तक ऐसे ही चलता जा रहा है और लोगों की जो अक्सर मोटरसाइकिल हैं, बाइक्स हैं, लोग वहाँ पर इन्हें दिक्कत हो रही है यहाँ पर चलने में। यहाँ पर मार्केट है, लोग अपनी मार्केट्स में महदूद होकर रह गए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी हैं, आए हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि पानी कब से यहाँ पर है और कितनी देर हो गई कि ये इलाका इस तरह से ही इस हालत में सामने आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं कि सुबह बारिश हुई है और ये पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा खड़ा है, क्या वासा इंतजामिया में से कोई शख्स यहाँ पर नहीं आया? तक को वासा इंतजामिया की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ कल बारिश भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद ये जो नाला है ये भरा हुआ है, ओवरफ्लो हुआ है और यहाँ के लोगों का निकलना बिल्कुल मुश्किल हुआ है। असल में ये सब लोग 15 दिनों से ये मामलात है और यहाँ के जो है ख्वाजा साद रफीक वो इस हल्के से जीता था, उसको ये अब नज़र आना चाहिए कि ये मंजर जो शहबाज शरीफ वैसे तो बड़े दावे करता है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वो पाँव पहुँचे ऊपर करके आ जाता है। अब इस यहाँ की अवाम के लिए आए ना और यहाँ के मसाइल को हल करे। ये 15 दिन से जो गटरों का पानी है, दुकानदार भी अपने दुकानों के अंदर मशहूर है। पेशेंट मुश्किल हो गया, घर वालों ने अद्वियात वगैरह लेनी है मेडिकल स्टोर पे, देखें बिल्कुल मेडिकल स्टोर खाली है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि ख्वाजा साद रफीक का यहाँ पे ये इनका इलाका है। वजीर आला साहब बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, शहरियों से वादे करते हैं कि लाहौर को पेरिस बना देंगे, लेकिन अफसोस की बात है वो लाहौर को पेरिस ना बना सके। लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जब इलेक्शन करीब आते हैं तो यहाँ पर आके लोगों से वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन जब वोट लेने के बाद वक्त गुजर जाता है तो यहाँ पर इन लोगों को आके एक बार भी नहीं सुना चाहता। इनका यही कहना है कि बारिश होने के बाद ये गंदे पानी की वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से अपनी दुकानों और घरों में महदूद हो
होकर रह गए हैं। यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टोर्स भी हैं, लोगों ने यहाँ पर सारी बात है बीमार होते हैं, दवाइयाँ लेने भी आना होता है, तो इनका जो कारोबार है इस गंदे पानी की वजह से ठप होकर रह गए। इनका यही एक अपील है जो वासा की इंतजामिया, वज़ीर आला पंजाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, कि यहाँ पर किसी इंतजामिया को भेजा जाए, वासा इंतजामिया यहाँ पर आए और जल्द से जल्द जो इस मसला है इससे इनको निजात हासिल करवाई जाए। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा आपका। सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चली, जिससे रोजेदारों के लिए भी रहमत का सामान पैदा हो गया। शहर भर में सुबह से काली घटाओं और सूरज में आंख मचोली जारी है। बादल मंडलाने लगते हैं तो कभी रिमझिम। सूरज भी बादलों की ओर से बार बार झांकने की कोशिश में रहा। मौसम ने रंग बदला तो गर्मी से घबराए परिंदे भी आसमानों पर ऊंची उड़ान करते दिखाई देने लगे। ऐसे में कुछ तो बारिश के ताजा पानी से अपनी प्यास भी बुझाने लगे। बारिश की बूंदों ने फूलों और पत्तों को भी ताजगी के एहसास से शराबूर किया और यूं लहलहाने लगे जैसे अचानक से बहार उमड़ आई हो। शहरियों ने भी बदलती रुत के साथ अपना मूड बदला और बच्चों को साथ लेकर पार्कों को निकल पड़े। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी ने खूब एंजॉय किया। पिछले दिनों मौसम बहुत गर्मी थी, तो आज बहुत बारिश हुई, इसमें मौसम बहुत ही हसीन है, इसलिए आज छुट्टियां भी थी तो रोज़ा भी नहीं लग रहा, इसलिए हम आज यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है और फिर भी हम लोग निकलने घूमने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तेज बारिशों का सिलसिला थमने के बावजूद सुरमई बादलों और बूंदाबांदी से अब भी मौसम की दिलकशी दिल के मौसम को भी दिलफरेब बना रही है। सख्त गर्मी, चिलचिलाती धूप और उस पर रोज़ा और उसके बाद ये हसीन और खुशगवार मौसम किसी भी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ वर्दा रियाज, लाहौर। इसके साथ